जबकि वहाँ भविष्य पल रहा है। भविष्य को खोखला कर देगी तभी तो वो राज कर सकेगी। उनको शासक कहती है ना। के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हम लोग पकौड़ा छान के बता रहे हैं कि बिहार के बच्चे का भविष्य आप लोग ये कर रहे हैं, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, जो कर रहे हैं ये नहीं होने देंगे। आंदोलन चल रहा स्टेट अभ्यर्थी का। मोदी सरकार ने कहा था, जब हम लोगों ने पूछा था सवाल कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, तो उन्होंने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। आज हम यहाँ पर पकौड़ा बेच के 8वें दिन धरना से सरकार का प्रतिकार कर रहे हैं। JRF निकाल कर पकौड़ा बेचेंगे तो क्या लगता है कि हमारा रोजगार होगा? हम सरकार को शर्मसार कर नहीं कर रहे हैं, बल्कि चेतावनी दे रहे हैं और प्रतिकार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। आज गर्दनीबाग में छात्रों के द्वारा स्ट्रीट के पास छात्रों के द्वारा पकौड़ा तलने का काम किया जा रहा है। ये पकौड़ा इसलिए नहीं तल रहे हैं ताकि ये इनका बिजनेस है, ये पकौड़ा इसलिए तल रहे हैं ताकि ये सरकार तक अपनी मांग को पहुंचा सके। सरकार तक मांग पहुंचाने के लिए इन्होंने सर मुंडन करवाया, भिक्षा मांगा, बूथ पॉलिश किया और आज ये पकौड़ा तल रहे हैं। पकौड़ा तल के ये सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम एक प्रतियोगिता पास करके बैठे हुए हैं और आप डिग्री के नाम पे और डिग्री पे नौकरी दे रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि सरकार से इनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि सरकार इनकी अथक प्रयास के बाद भी सरकार जाग नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रही है इनकी, सरकार को सूद नहीं दे रहा है, सरकार के का कोई भी आदमी भी इनसे मिलने नहीं आ रहा है, पूछने नहीं आ रहा है कि क्या ये ऐसा पकौड़ा क्यों तल रहे हैं, या फिर आपने सर क्यों मुंडवाया, या फिर आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं सड़कों पे। अब योग्य शिक्षक की जरूरत है, जो हम लोग है। योग्य शिक्षक जब जाएगा तो IAS ऑफिसर बनेगा बच्चा। बिहार में जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ है वो नहीं होने देंगे। सरकार अपनी नियमावली को चेंज करे, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली करे और स्टेट मार्क्स पर बहाली करे, न कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ पर बहाली करे। ये इसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 5वां दिन सर मुंडन करवाया था, 6वां दिन भिक्षा मांगा था, आज 8वां दिन है। जी, बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए जो करना है वो कर देंगे, लेकिन अब नहीं चलने देंगे डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाला। तो ये इससे क्या मांग आपकी पूरी हो जाएगी क्या? सरकार हाँ जाएगी। जनता की सरकार है ना, लोकतंत्र की सरकार। लोकतंत्र में लोग जनता की आवाज सुनना पड़ेगा। सरकार के तरफ से कोई आदमी मिलना है? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिलना है। शिक्षा देने के लिए हम लोगों ने STT एग्जाम पास किया है और उस एग्जाम के ही आधार पे, STT के एग्जाम के ही आधार पे नौकरी दिया जाए, ना कि डिग्री पे, हाईएस्ट मार्क्स पे। तो ये सारी चीजें जो है, आइए कुछ और छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ लेडी टीचर भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आज आप लोग पकौड़ा तलेंगे, ये पकौड़ा तलने से क्या हासिल करेंगे? बच्चों को पड़ेगा पीछे भैया। देखिए, सरकार यही कहती है ना, स्वरोजगार, तो वो स्वरोजगार देना चाहती है लोगों को, लेकिन जो यहाँ के सरकारी इंस्टीट्यूशन उसमें अपने दलालों को काबिज रखना चाहती है। वहाँ कोई ना घुसे, उनके रिश्तेदार जाए, उनके दलाल जाए, जबकि वहाँ भविष्य पल रहा है। भविष्य को खोखला कर देगी तभी तो वो राज कर सकेगी। उनको अपने शासक कहती है ना, अब वो प्रतिनिधि नहीं रहेगा, ये शासक का रूप ले चुकी है। तो शासक तभी शासक बना रहेगा जब वो चाहेगा कि उसके नीचे जो शासित वर्ग है वो कुपोषित रहे, शोषित रहे और वो आवाज ना उठाए। तो आवाज कब नहीं उठाएगा जब वो खुद ही क्वालिटी में नहीं रहेगा। तो यही भविष्य बनाना चाहती वो बिहार में, क्वालिटी को खत्म करके। आंदोलन चल रहा स्टेट अभ्यर्थी का। मोदी सरकार ने कहा था, जब हम लोगों ने पूछा था सवाल कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, तो उन्होंने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। आज हम यहाँ पर पकौड़ा बेच के 8वें दिन धरना से सरकार का प्रतिकार कर रहे हैं, क्योंकि हम मेरिट से आए हुए अभ्यर्थी हैं, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं। अगर हम लोग PhD JRF निकाल कर पकौड़ा बेचेंगे तो क्या लगता है कि हमारा रोजगार होगा? हम सरकार को शर्मसार कर नहीं कर रहे हैं, बल्कि चेतावनी दे रहे हैं और प्रतिकार कर रहे हैं कि रोजगार पकौड़ा बेचना नहीं है। रोजगार है कि हम मेरिट से आए हुए लोग और स्कूलों में जाके कैसे पढ़ाए, यह हमारा रोजगार है और हमारा मांग है। 8वें दिन धरने पे है। समझिए कि शर्म वाली बात है नीतीश सरकार, जो हमारे कुछ ही दूरी पे बैठे हुए, लेकिन एक भी अधिकारी आके अभी तक वार्ता नहीं किया है। एक भी अधिकारी वार्ता नहीं किया कि बच्चे कौन। हम लोग तो हांगकांग से आए हुए बच्चे नहीं है, सिंगापुर से। तो हम लोग कोशिश किए वहाँ पे जाने का, उनसे बात कर, लगातार बातचीत हो रहा है। लगातार सचिवालय में आज सोमवार था, आज वहाँ पे जा सकते थे जनता दरबार में। जनता के दरबार में वही जो लोग जाते हैं जो जनता के खास होते हैं, मतलब नीतीश कुमार के खास लोग दरबार में जाके मत्था टेकते हैं। हम जैसे छात्र नौजवान को नहीं इतना आसानी से, अगर आप जाके जवाब तलब कीजिएगा तो आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि खास लोग को ही वो एंट्री देते हैं कि जो हमारे मन मुताबिक सवाल पूछे। ये तो सवाल सरकार के जो हक हमारा मांग रहा है इसके खिलाफ ना है। सरकार को तो लोकतांत्रिक रूप तो भूल गया है। सरकार तो
बिहार में लाखों शिक्षकों की पद खाली है, लेकिन सरकार नौकरी कहाँ दे रही है? आपको दिख रहा है कहीं नौकरी? आज सोनू जो सवाल खड़ा किया था एक बच्चा, ये सोनू का सवाल नहीं था, पूरे देश के तमाम स्कूलों की गवाही थी कि स्कूलों में सचमुच शिक्षक नहीं है, और स्कूल में जब शिक्षकें नहीं रहेंगे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? क्या ये पकौड़ा तल के सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा सकेंगे कि नहीं? आइए हम इनसे बात करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आज पकौड़ा तल शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन हो, इसके लेकर हम लोग 8वां दिन आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे, एसटीईटी मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे। अगर एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की नियुक्ति होगा तो जो लोग अच्छे टीचर होंगे वो बाहर हो जाएंगे, वो अनपढ़ जाहिल बददिमाग शिक्षक बन जाएंगे। मानसिक रूप से विकलांग लोग सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन जाएंगे, पूरे बिहार को मानसिक रूप से विकलांग बना देंगे। हमारा यही उद्देश्य है, इसलिए हम सरकार के तहत अपना विरोध दर्ज कराए हैं कि सरकार एसटीईटी मार्क्स पर, विज्ञापन के आधार पर, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे। बस हमारा यही विरोध का तरीका बार बार बदल रहे हैं सर। आज 8 दिन हो गया, 8वां दिन हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, और 8वां दिन हम लोग ये सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराए हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका है और सहमति का एक तरीका है, और इसीलिए हम लोग ये आज किए। 5वां दिन सर मुंडन करवाया था आपने, बूथ पॉलिश किया, भिक्षा भी मांगा, भिक्षाटन किया, मुंडन करवाया, फिर आज हमने पकौड़ा तल रहे हैं। सरकार के प्रति एक नाराजगी है, हमने विरोध दर्ज कराया है। नाराजगी जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये नाराजगी चलेगी। अभी तक तो कोई सूद नहीं लिया है, देखते हैं कब तक सरकार सूद नहीं लेती। जब तक सरकार हमसे बात नहीं करेगी तब तक हम नहीं जाने वाले। आप लोग आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, आप लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग तो जहाँ सरकार ने अधिकृत किया है आंदोलन का जगह, हम लोग वहाँ पर आकर के पकौड़ा तल ही रहे, तो अब हम क्या करें? आज जनता दरबार था, आज वहाँ जाने की कोशिश किए? नहीं, जनता दरबार में तो एप्लीकेशन लगाए हैं तो वहाँ परमिशन नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं गए। जी, हम एक संदेश दे रहे हैं पकौड़ा छान के कि जी आपको नीति है, वो नीति को हम लोग बाइकआउट करना चाहते हैं। एक पकौड़े तालने से हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार के यह देखना, आपकी नाकाबी को सरकार को दिखाना हम लोग चाहते हैं कि बिहार में हम लोग जो मुहिम जो उठाए हैं कि स्टेट अंक और टेट के जो प्रतियोगिता एग्जाम पे भर्ती हो, ये मुहिम को हम लोग सफल करके ही मानेंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है, वर्तमान और भावी शिक्षक लोग हैं उनके लिए लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मांग क्या है? मांग है बिहार में स्टेट अंक पे और टेट और सीटेट के जो टेट मार्क्स होता है उसी के आधार पे बहाली हो, एकेडमिक बेस खत्म करो, बस यही मांगे, दूसरा कुछ नहीं। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जो मांग है इनकी वो स्टेट के बहाली पे जो है वो स्टेट के मार्क्स पे बहाली हो, ना कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ उस पे है। और इनका ये कहना है कि जब तक सरकार इनकी नहीं सुनती है कि वो इनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वो सरकार को जगाएंगे, सरकार को बुलाएंगे, या सरकार के पास इनको जाना पड़े तो जाएंगे। लेकिन अभी सरकार ने इनको गर्दनीबाग में जगह दी है कि आप वहाँ आंदोलन कीजिए, लेकिन अभी कोई भी सरकार की तरफ से कोई आदमी नहीं आया है इनसे मिलने कि आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो किस लिए है, क्यों है, आपकी मांगे कब तक पूरी हो सकती है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनसे इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं कि एसटीईटी के आधार पे जो इन लोगों का मेरिट भी बना था उसके आधार पे इन लोगों को नौकरी दी जाए। बहरहाल आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।